हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल डाउटलेस स्टडी पॉइंट पे। डाउटलेस स्टडी पॉइंट पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और महाकाल बाबा से प्रार्थना है आप सभी लोग इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसे कि आज न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों का प्रीवियस 2 वीडियोस से पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इवन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हमारी स्पीकिंग, हमारी ग्रामर अधूरी है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर। सो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये 4 पार्ट पढ़ लिए थे और अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे 2 टॉपिक, जिनमें 5th है एडवर्ब और 6th है प्रीपोजिशन। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यूली ज्वाइन हुए हैं, जिनको नहीं पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और अभी अभी आए हैं, तो सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें, जिससे कि जो चल रहा है हमारा टॉपिक उसको आसानी से क्लियर कर सकें, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज नहीं होगी तब तक हम नहीं सीख सकते हैं कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या होते हैं एडवर्ब और क्या होते हैं प्रीपोजिशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन 5th पार्ट ऑफ ए स्पीच, एडवर्ब। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है जान लेते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड which describes or modifies a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। मीन्स हर किसी की क्वालिटी बता देता है, ये सबकी तारीफ कर देता है, वाह तुम बहुत अच्छे हो। ओके, जैसे कि एडजेक्टिव होते हैं वो सिर्फ नाउन की और प्रोनाउन की तारीफ करते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। बट एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर देता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है और एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर देता है। मीन्स दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से समझेंगे इसको। देखते हैं क्या होते हैं एडवर्ब। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द 5th पार्ट ऑफ आवर पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड है विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज, जो डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। किसे? वर्ब को, एन एडजेक्टिव किसी एडजेक्टिव को या फिर दूसरे किसी एडवर्ब को, ठीक है। मीन्स जिस तरीके से एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, सेम उसी तरीके से एडवर्ब भी होते हैं। बट ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताते हैं, ये किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं या किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकते हैं। जैसे राम वॉक्स स्लोली, तो हाउ डज राम वॉक्स स्लोली? तो वर्ब क्या है? वॉकिंग है, बट वॉकिंग हो कैसे रही है? स्लोली हो रही है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। मतलब किस तरीके से वॉक किया जा रहा है, स्लोली, हल्के हल्के धीरे धीरे से वॉक किया जा रहा है, तो ये वॉकिंग की विशेषता हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जैसे राम इज अ गुड बॉय, इसमें गुड क्या है? एडजेक्टिव हो गई राम की। बट अगर कह दिया जाए कि राम इज वेरी गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो गुड की विशेषता कौन बता रहा है? ये एडजेक्टिव गुड है और उसकी विशेषता बता रहा है कौन?
एग्जाम्पल फर्स्ट है, देख लेते हैं। ही रन्स क्विकली। हाउ डज ही रन? ही रन्स क्विकली, तेजी से रन करता है, वो तेजी से दौड़ता है, ठीक है ना। तो दौड़ने की विशेषता मीन्स रन की विशेषता, ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? क्विकली। शी विल कम सून, वो जल्द ही आ जाएगी। सो आने की विशेषता कौन बता रहा है? आने के बारे में बता रहा है सून। ओके, तो यहाँ पे प्लेस बताया गया है, वेयर शुड ऑल दी बुक्स पुट, वेयर शुड ऑल दी बुक्स पुट, कहाँ रख देनी चाहिए? बाहर, आउटसाइड। दिस इज द एडवर्ब। ओके, फोर्थ है, द मूवी वॉज वेरी एक्साइटिंग। मूवी कैसी थी? एक्साइटिंग तो थी। मीन्स ये क्या है? ये क्वालिटी है, ये है आपकी एडजेक्टिव है मूवी की। बट कितनी अच्छी थी, कितनी एक्साइटिंग थी? वेरी एक्साइटिंग। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। और जब हम इनमें क्वेश्चंस ढूंढेंगे ना, तो किसी में हाउ, किसी में व्हेन, किसी में वेयर, किसी में हाउ मच, इस तरीके के क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो हमको एडवर्ब के बारे में बताएंगे कि हाँ ये कौन सा एडवर्ब है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एडवर्ब समझ में आया होगा। सो आफ्टर एडवर्ब लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है देखेंगे, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। सो प्रीपोजिशन क्या होता है, पहले तो हम वर्ड के हिसाब से समझेंगे कि शब्द कैसे बना है। प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। तो प्री मीन्स होता है पहले, पोजिशन मीन्स होता है प्लेस, स्थान। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के स्थान से पहले यूज किए जाते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये एक वर्ड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, ठीक है। बट जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल क्या है? ये नाउन है, उससे पहले ऑन का यूज हुआ है, तो ये ऑन प्रीपोजिशन है। तो नाउन से पहले ऑन का यूज हुआ है, तो प्री पोजिशन, पोजिशन से पहले किसका यूज किया है? प्रीपोजिशन का यूज किया है, ऑन को यूज किया है, ठीक है। लेकिन जनरली डेफिनेशन अलग भी होती है। जैसे कि दूसरी डेफिनेशन होगी, कुछ ऐसे वर्ड्स जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे ये बुक है, ये टेबल है, ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इस बुक के बीच में और इस टेबल के बीच में क्या है? ऑन। ये बता क्या रहा है? प्लेस बता रहा है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल एंड दिस बुक। ओके, इस तरीके से। वैसे ये बुक नहीं है, ये पेन है, बट मैंने इसको बुक माना और हैंड इसको टेबल माना, ठीक है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझ में आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी प्रीपोजिशन, क्या होती है देखते हैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। सो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है दैट शोज द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप शो करता है, जो संबंध बताता है बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, किसी एक नाउन के बीच में या प्रोनाउन के बीच में। या तो नाउन नाउन के बीच में संबंध बताएगा या नाउन प्रोनाउन के बीच में संबंध बताएगा, ठीक है। इट ऑफन इंडिकेट्स लोकेशन, ये अक्सर लोकेशन बताता है, टाइम के बारे में बताता है या डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है ना। बताते तो और भी जगह और भी चीज़ों के बारे में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको दिया है यहाँ पे, दिखाई हैं। पहला है लोकेशन, दूसरा है टाइम और तीसरा है डायरेक्शन। मोस्टली प्रीपोजिशन इन्हीं के लिए यूज की जाती है और इन्हीं से रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं 3, उनको भी देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल है, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है टेबल पर है, तो ये लोकेशन बताई जा रही है। लोकेशन है वेयर, कहाँ पे है,
टेबल पे है, ऑन द टेबल। ओके, सेकंड एग्जांपल है शी विल मीट अस एट 5 PM। वो हम लोगों से 5 बजे मिलेगी। तो यहाँ पे टाइम बताया गया है, व्हेन शी विल मीट एट 5 PM। वो कब मिलेगी? 5 बजे मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन टाइम बता रहा है। इसके अलावा एक और है जो कि थर्ड है हमारा एग्जांपल, ही वॉक्ड टू द पार्क। वो पार्क के लिए चला या वो पार्क गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन बताया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बताया गया है कि कहाँ गया? पार्क की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रीपोजिशन समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे भी और भी स्टूडेंट्स जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।